अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मेरा नाम मोइन रहमान है। आज हमारा टॉपिक है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और अगेन हम इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे बाय द हेल्प ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है, ग्राफिकल मेथड होगा जस्ट लाइक टू प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफ की मदद से फाइंड आउट की थी। आज हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द हेल्प ऑफ दिस स्पीड टाइम ग्राफ आज हम मालूम करेंगे। अगेन एज यूजुअल डायरेक्ट टॉपिक पे आने से पहले हर टॉपिक के कुछ की कॉन्सेप्ट होते हैं। बेहतर ये होता है, बल्कि बेस्ट ये होता है कि आप पहले वो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लें। एक दफ़ा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए टॉपिक के, फिर जो टॉपिक है और उसकी जो भी डेरिवेशन होगी इट वुड बिकम वेरी इजी। पहले आते हैं कि आज की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के मेन कॉन्सेप्ट क्या हैं। सबसे पहले एक बात जो मैं प्रीवियस वीडियोस में रिपीट करता रहा हूँ, अगर आपके पास कभी भी स्पीड टाइम ग्राफ है, कभी भी आपके पास कौन सा ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ है, और आपने मालूम करना है डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कवर्ड हमेशा बराबर होगा एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। ये आपका एमसीक्यू भी है कि स्पीड टाइम ग्राफ, अगर हमारे पास ये सपोज स्पीड टाइम ग्राफ है, ये स्पीड टाइम ग्राफ और ये इसका एरिया है OABD, अगर मैं इस सारे एरिया को कैलकुलेट कर लूँ तो मुझे क्या चीज़ पता चल जाएगी, डिस्टेंस पता चल जाएगी। ये एक सिंपल बात है और एक रिपीटेड एमसीक्यू है और ये मेन कॉन्सेप्ट है इस आज की इक्वेशन के लिए कि अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कुछ भी ना करें, स्पीड टाइम ग्राफ का क्या मालूम कर लें, एरिया, तो आपको क्या पता चल जाएगा, डिस्टेंस। दैट इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि हम यहाँ पे यूज करेंगे। सिंपली दैट इज डिस्टेंस ट्रेवर्ड। कभी भी आपने क्या चीज़ मालूम करनी है, डिस्टेंस ट्रेवर्ड, वो हमेशा किस चीज़ के बराबर होगा, एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। ये पहली बात है। दूसरी चीज़, अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमने ऐसे ड्राइव की थी, हमने एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ मालूम किया था और हमें क्या मिल गई थी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी मैं कह रहा हूँ कि अगर हम एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ मालूम कर लेंगे तो हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो जाएगी। तो दोनों में फ़र्क क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल सेपरेटली मालूम किया था। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थोड़ी डिफरेंट है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जहन में रखना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए ट्रेपीजियम एक ऐसी साइड होती है जिसकी दो लाइंस, जिस तरह लाइन AO है और BD है, दो लाइंस पैरेलल है आपस में और दो लाइन पैरेलल नहीं है, ऐसी शेप को हम क्या कहते हैं, ट्रेपीजियम। और कभी भी आप ट्रेपीजियम, ये ट्रेपीजियम है, O से A से B से D एंड D से फिर O, ये पूरी शेप जो आपको नज़र आ रही है ये क्या है, ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम का एरिया कैसे कैलकुलेट करना है ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको पता होगा तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत आसान हो जाएगी, नहीं पता होगा तो मे बी आपको चीज़ों को रट्टा लगाना पड़े, माइट बी पॉसिबल। तो बहरहाल चीज़ों को क्लियर करके चलेंगे तो और अच्छा रहेगा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मालूम करने का सिंपल तरीका है, अगर कभी भी आपने क्या मालूम करना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो वो कहते हैं जो दो लाइन्स पैरेलल हैं, यहाँ पे दो लाइन्स कौन सी पैरेलल हैं, OA एंड BD, जो दो लाइंस पैरेलल हैं उन लाइंस को सम कर लें, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो भी साइड पैरेलल हैं उन दोनों को सम कर लें और किस पे डिवाइड कर दें, 2 पर। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम। दोनों पैरेलल साइड को ऐड कर लें, 2 से डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, हाइट के साथ। हाइट क्या होता है, एक पैरेलल साइड से दूसरे पैरेलल साइड तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम। तो फिर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैसे मालूम होगा, सिंपली एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम। जब हम इधर इस इक्वेशन में देखते हैं तो सबसे पहले लिख दिया हाफ, अब सम लिखना दो पैरेलल साइड के, एक पैरेलल साइड ये है और एक ये, तो फर्स्ट पैरेलल साइड जो कि OA है प्लस सेकंड पैरेलल साइड जो कि क्या है, BD है, इन दोनों को जमा कर लें और मल्टीप्लाई कर दें हाइट ऑफ ट्रेपीजियम। यहाँ पे हाइट हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, AC, तो ये मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम आ गया। अगेन एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बिल्कुल ऐसे लिखा है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम। ये हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम है। अगर आप देखें हाइट AC ऑफ द ट्रेपीजियम बराबर है साइड OD, तो मैं बिल्कुल
ये फार्मूला भी लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का, कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बराबर है सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम। AC की जगह मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे OD लिख दिया, एक ही बात है, चाहे आप AC लिख दें साइड, चाहे उसकी जगह आप क्या लिख दें OD। ये फार्मूला मेन क्रक्स है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का। ये फार्मूला अगर आपको नहीं समझ आया तो वीडियो रिपीट करें, इस फार्मूले की अंडरस्टैंडिंग लाजमी है, तब आपके लिए इजी होगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को। यहाँ पे भी हम ट्रेपीजियम के एरिया मालूम करेंगे और हमारे लिए इजी हो जाएगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कुछ 2 कॉन्सेप्ट और रह गए और फिर हम अपने टॉपिक की तरफ जल्दी से आएंगे। एक्सेलरेशन सिंपली क्या चीज़ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, VF माइनस VI ओवर T। सिंपल फार्मूला एक्सेलरेशन का, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, पता होना चाहिए। ग्राफ में कुछ बातें हैं, कुछ साइड्स हैं जिसका आपको पता होना चाहिए कि वो साइड्स क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, बराबर दोबारा एक दफ़ा रिव्यू कर देता हूँ। ये एक साइड है BC साइड जो है वो है गेन इन स्पीड, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। जो BC है वो बेसिकली किस चीज़ के बराबर है, VF माइनस VI। ये आपको पता होना चाहिए, ग्राफ के अंदर जो साइड BC है वो किसको बता रहा है, VF माइनस VI को। और ये साइड, ये तो क्लियर कट है, जो साइड हमारे पास OD है ये किसको बता रहा है, टाइम को। ये पता होना चाहिए कि ग्राफ के अंदर, ये जो ग्राफ पढ़ना आना चाहिए, एक ग्राफ के अंदर जिस तरह OA जो है VI बता रहा है, और इसी तरह DB जो है हमारे पास VF बता रहा है, इसी तरह BC जो है हमारे पास VF माइनस VI बता रहा है, और OD हमारे पास क्या बता रहा है, टाइम का बता रहा है। तो ये भी कॉन्सेप्ट है, ऑब्वियसली ये कॉन्सेप्ट हैं, और तकरीबन हमारा टॉपिक वाइंड अप हो गया है कॉन्सेप्चुअली। अब सिर्फ 5-10 मिनट का डेरिवेशन और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। BC VF माइनस VI के बराबर है और OD किसके बराबर है, ठीक है। फिर अगर मैं BC डिवाइडेड बाय OD लिख दूँ, BC डिवाइडेड बाय OD, तो मतलब मैंने लिख दिया VF माइनस VI डिवाइडेड बाय T। ये क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये बेसिकली क्या चीज़ लिखी हुई है, एक्सेलरेशन। मतलब BC और OD आपको किसकी इंफॉर्मेशन देगा, एक्सेलरेशन, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन के टॉपिक में डिस्कस किया हुआ है हमने कि एक्सेलरेशन क्या चीज़ होती है। बहरहाल BC ओवर OD, ग्राफ में जो साइड BC है वो ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, OD जो है वो ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर BC साइड को OD से डिवाइड कर दूंगा तो मतलब मैं लिखना चाह रहा हूँ VF माइनस VI ओवर T, और VF माइनस VI ओवर T अगेन क्या चीज़ है, एक्सेलरेशन। तो BC ओवर OD बेसिकली क्या बता रहा है, एक्सेलरेशन। तकरीबन सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तकरीबन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी 50% से ज़्यादा क्लियर हो गई है। अभी हम आते हैं डेरिवेशन की तरफ। कोई कन्फ्यूजन हो, जो कोई भी क्वेश्चन हो, आप वीडियो के नीचे क्वेश्चन लिख सकते हैं, आपको इंशाल्लाह ताला उनका जवाब मिल जाएगा। नाउ कम्स टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगेन वी हैव अ स्पीड टाइम ग्राफ। एक ऐसा ग्राफ है, जब हमने बॉडी को देखा तो वो मूव कर रही थी और उसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन था। जब हमने ऑब्जर्व किया इनिशियल वेलोसिटी VI थी और थोड़ी देर बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, VF। एक ग्राफ बनाया हमने, स्पीड टाइम ग्राफ है। ये ग्राफ हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट द स्पीड ऑफ द बॉडी, किस टाइम में क्या स्पीड है एंड कितना एक्सेलरेशन उसके अंदर है। ऑब्वियसली अगर स्पीड चेंज हो रही है तो लाजमी बात है कि उसके अंदर क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो ये हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है जो हमने किसी भी बॉडी का बनाया है। बहरहाल उस बॉडी के अंदर क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अब इस ग्राफ की मदद से हम क्या मालूम करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आते हैं अपने थ्योरेटिकल के टॉपिक की तरफ, डेरिवेशन की तरफ आते हैं। कि इन अ स्पीड टाइम ग्राफ, जब हमारे पास कोई सा भी स्पीड टाइम ग्राफ होगा, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज गिवन बाय द टोटल एरिया अंडर द ग्राफ। अगर अब आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ है और आप ये देखना चाहते हैं कि जिस बॉडी का ये स्पीड टाइम ग्राफ है उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, वो कहते हैं कुछ भी ना करें, जो आपके पास ग्राफ है उस ग्राफ का क्या मालूम कर लें, एरिया। यहाँ पे वो एरिया कितना अभी देखते हैं उसकी तरफ। तो आप अगर ग्राफ का एरिया मालूम कर लें तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। एक सिंपल फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया। तो टोटल डिस्टेंस अगर आपने किसी भी बॉडी का मालूम करना है
तो आप उस स्पीड टाइम ग्राफ का सिर्फ क्या मालूम कर लें, एरिया। अब सपोज मैंने यहाँ पे टोटल डिस्टेंस मालूम करना है, तो वो कहते हैं जो टोटल एरिया आपको नज़र आ रहा है उस एरिया को मालूम कर लें तो आपको क्या पता चल जाएगा, टोटल डिस्टेंस। अब यहाँ पे एरिया ग्राफ के अंदर कौन सा है, ये सारा एरिया। अब ये जो मैं शेडेड एरिया बना रहा हूँ ये सारा एरिया वो एरिया है जो कि ग्राफ का एरिया है। ये सारा का सारा हमारे पास क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ है और ये उसका सारा एरिया है। तो अगर आप देखेंगे, अगर आपको टोटल डिस्टेंस मालूम करना है तो आप इस टोटल एरिया को कैलकुलेट कर लें। अब ये एरिया किस शेप का एरिया है, हाँ जी, ये कौन सी शेप है, ओ ए बी डी एंड ओ। ये एक ट्रेपीजियम है, बिल्कुल इस तरह की ट्रेपीजियम है, ओ ए बी डी वाली। तो बेसिकली यहाँ पे एरिया ऑफ ओ ए बी डी, बेसिकली ये क्या है, ट्रेपीजियम। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ओ ए बी डी पे हम किसका फार्मूला लगाएंगे, ट्रेपीजियम का फार्मूला लगाएंगे अगेन। थस हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस बनेगा एस वो बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ये हमारे पास जो टोटल एरिया ओ ए बी डी है, ये ओ ए बी डी बेसिकली क्या चीज़ है, एक ट्रेपीजियम है और ट्रेपीजियम का एरिया सिंपल है। सबसे पहले ढूंढे इस ट्रेपीजियम की दो पैरेलल लाइन कौन सी है, तो हम कहेंगे एक ये पैरेलल लाइन है ओ ए और एक कौन सी है, बी डी। दोनों पैरेलल लाइंस को क्या कर लें, सम कर लें, ओ ए प्लस बी डी। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ये होता है पैरेलल साइड का सम डिवाइडेड बाय 2, पैरेलल साइड का सम ऑफ द पैरेलल साइड डिवाइडेड बाय 2, सम ऑफ द पैरेलल साइड डिवाइडेड बाय 2। एक चीज रह गई, मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं हम ट्रेपीजियम का एरिया मालूम करने के लिए, हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम। यहाँ पे हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम क्या है, AC है। तो आप इसको हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम AC लिख दें या सिंपली क्या लिख दें, OD लिख दें, एक ही बात है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमारे पास हो गया ओ ए प्लस बी डी सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम, जो कि हमारे पास किस चीज़ के बराबर थी, OD के। तो सिंपली हमने कहा कि स्पीड टाइम ग्राफ में डिस्टेंस जो होता है टोटल एरिया के बराबर होता है। इस टाइम एरिया क्या बन रहा था, ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम के एरिया के लिए ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा दिया। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमारे पास, मैं यहाँ पे करके लिख देता हूँ इक्वालिटी के साथ, अगर कन्फ्यूजन है, टोटल डिस्टेंस बराबर है टोटल एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बराबर होगा सम ऑफ द पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम, जो कि यहाँ पे हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, OD के बराबर है। आप AC बोल लें या OD बोल लें, एक ही बात है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। या 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2S इज इक्वल टू OA प्लस BD मल्टीप्लाई बाय OD। अब ये क्या चीज़ है, एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको आइडिया होना चाहिए कि आप ने जो ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है। 2S टोटल डिस्टेंस कवर्ड है। OA क्या है, OA ये है जो कि किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, VI की इंफॉर्मेशन दे रहा है। BD क्या है, BD ये है, BD किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, VF की इंफॉर्मेशन दे रहा है। और OD क्या है, यहाँ पे OD हमारे पास क्या है, टाइम। अब यहाँ पे आगे हमने मल्टीप्लाई करना है। अच्छा ये याद रखिएगा, मैं अभी इसकी वजह भी बताता हूँ कि इसको क्यों इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। वो कहते हैं मल्टीप्लाई, ये इसमें पहला तो आपको ये पता चाहिए कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आपने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ग्राफ मालूम करना है। दूसरी जो बच्चे चीज़ें भूल जाते हैं वो इसके बाद भूल जाते हैं कि इसके बाद क्या करना था। इसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय BC ओवर OD। भाई ये BC ओवर OD से क्यों मल्टीप्लाई किया है, वजह है इसकी भी, लेकिन ये आपको याद रखना है कि मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड BC ओवर OD। ये क्यों है, मैं अभी इसकी तरफ आता हूं, बल्कि अभी हम देख लेते हैं। ये एक ऐसा सिनेरियो था जिसमें बॉडी के अंदर क्या था, एक्सेलरेशन था।
एक्सेलरेशन था ना, इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, फाइनल कुछ है, तो एक्सेलरेशन तो है ही है। लेकिन यहाँ तक जब हमने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम तक डेरिवेशन की थी तो हमारे पास डिस्टेंस नज़र आ रहा था, इनिशियल वेलोसिटी नज़र आ रही थी ओ ए की सेंस में, बी डी की सेंस में फाइनल वेलोसिटी नज़र आ रही थी, ओ डी की सेंस में हमारे पास टाइम नज़र आ रहा था। लेकिन यहाँ पे कहीं एक्सेलरेशन दोनों साइडों पे नहीं था, तो हमने दोनों साइडों पे एक्सेलरेशन इंट्रोड्यूस कर दिया। मैथ का रूल है, आप दोनों साइडों को एक जैसे नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने इस साइड को और इस साइड को BC ओवर OD से मल्टीप्लाई किया, और BC ओवर OD मैंने शुरू में बताया था, BC हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रहा था VF माइनस VI की, OD इंफॉर्मेशन दे रहा था टाइम की। BC ओवर OD बेसिकली बनता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो कि क्या बनता है, एक्सेलरेशन। तो मैंने जब मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड BC ओवर OD बोला है, इसका मतलब मैंने ये बोला है कि दोनों साइडों को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दें। बहरहाल अभी मैं वैल्यू पुट नहीं कर रहा, अभी हम चलते हैं। जैसे ही हमारे पास इक्वेशन करनी है, इधर हमारे पास 2s था, इस साइड को भी हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय BC ओवर OD। फिर हमारे पास इक्वलिटी का साइन है, फिर हमारे पास OA है, फिर हमारे पास BD है, फिर हमारे पास था मल्टीप्लाई बाय OD था। मैथ का रूल है, अगर आपने किसी एक लेफ्ट हैंड साइड को सपोज किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, उसी नंबर से राइट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब इस साइड को भी हमने किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, BC ओवर OD। तकरीबन 80% हमारी इक्वेशन ये ड्राइव हो चुकी है। थर्ड इक्वेशन मोशन नज़र नहीं आ रही होगी, अभी नज़र आने लग जाएगी। BC दोनों साइडों का हमने BC ओवर OD के साथ मल्टीप्लाई किया। अब कैंसल आउट क्या क्या कुछ हो रहा है, OD से OD क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बाकी क्या बचता है, बाकी कुछ ये चीज़ें बचती हैं। यहाँ पे बचता है 2s मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, BC ओवर OD से, फिर बीच में इक्वलिटी का साइन है, और फिर ये क्या है, OA है प्लस BD है, और फिर हमारे पास फाइनली मल्टीप्लाई OD से, OD तो कैंसिल हो गया, सिर्फ हमारे पास क्या चीज़ रह गई, BC। ये चीज़ें आपको पता हो। अच्छा, ये सारी साइड्स अभी हम देख लेंगे, ये इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, ग्राफ में नज़र आ जाएगा। सब कुछ हो गया, लास्ट टच है जिसके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास ड्राइव हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास कुछ ऐसा बना है, हमने हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, हमने कहा कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बराबर है एरिया ऑफ द ग्राफ, जो कि क्या था, OABD। हमने कहा OABD बेसिकली क्या है, ये तो एक ट्रेपीजियम है। तो ट्रेपीजियम का फार्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पहली पैरेलल साइड, BD दूसरी पैरेलल साइड, दोनों पैरेलल साइड का सम डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ ट्रेपीजियम, जो कि हमारे पास यहाँ पे किस चीज़ के बराबर था, OD के बराबर था। ये सारी चीज़ें जब हमने पुट कर दी तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी। अब ये चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी। मैंने इसकी बराबर आपको रीज़न तो बताई है, लेकिन ना भी रीज़न याद रहे, ये याद रखना है कि आप इस इक्वेशन की दोनों साइडों को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, BC ओवर OD के साथ। BC ओवर OD के साथ जब दोनों साइड्स मल्टीप्लाई होंगे तो कुछ इस तरह होगा कि ये वाला जो OD है ये इस वाले OD से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। फाइनली हमारे पास रह जाएगा 2s मल्टीप्लाई बाय BC ओवर OD इंटू OA प्लस BD मल्टीप्लाई बाय BC। अब ज़रा देखते हैं ये क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले भाई BC ओवर OD किस चीज़ के बराबर था, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ कॉन्सेप्ट। BC ओवर OD ये तो भाई हमारे पास एक्सेलरेशन के बराबर था, शुरू में बताया था। BC VF माइनस VI है, OD टाइम है, तो VF माइनस और VI ओवर T दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये किस चीज़ के बराबर x। तो इसका तो पता चल गया कि BC ओवर OD की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ। अब आते हैं OA, ग्राफ के अंदर देखते हैं हम, जब OA साइड को देखते हैं तो OA क्या बता रहा होता है, इनिशियल वेलोसिटी। तो दूसरी चीज़ OA का भी हमें पता है, OA बेसिकली क्या चीज़ बता रहा है, इनिशियल वेलोसिटी बता रहा है। BD हमें क्या बता रहा है, फाइनल वेलोसिटी बता रहा है।
और क्या रह गया BC। BC हमें पता है एग्जैक्टली BC क्या चीज़ है, VF माइनस VI। इसका हमने शुरू में डिस्कस कर लिया था, प्रीवियस दोनों वीडियोस में बार बार हमने ये डिस्कस किया है। BC किस चीज़ के बराबर है, VF माइनस VI। अब हम इन सारी चीज़ का पता, अब कुछ भी नहीं करना, BC ओवर OD की जगह उसकी वैल्यू जो कि क्या चीज़ है, एक्सेलरेशन, इसकी जगह लिखेंगे A। OA की जगह लिखेंगे हम VI। BD की जगह हम लिखेंगे VF एंड BC की जगह हम लिखेंगे VF माइनस VI। तो जब ये सारी वैल्यू पुट करेंगे, नाउ बिकम्स द इक्वेशन बिकम्स क्या बन जाएगी, ये हमारे पास बन जाएगा 2S और इसकी जगह क्या लिख दिया है, A। एक्सेलरेशन है 2AS लिख लें या 2SA लिख लें। अब OA जो हमारे पास था वो किस चीज़ के बराबर था, VI के बराबर था। प्लस BD अगर हम देखेंगे तो वो किसके बराबर था, VF के बराबर था। ये BD है, ये हमारे पास किसके बराबर आ रहा था, VF के बराबर आ रहा था। एंड BC प्रीवियस वीडियोस में भी बार बार देख चुके हैं, BC किस चीज़ के बराबर आ रहा था, VF माइनस VI। तो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बनी है, 2SA इंटू VI प्लस VF इंटू VF माइनस VI। और अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 2AS इज इक्वल टू, इधर VI के बजाय पहले आप लिख दें VF प्लस VI इंटू VF माइनस VI। अगर आप देखेंगे तकरीबन हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो गई है। ये तकरीबन वो फार्मूला है A प्लस B इंटू A माइनस B, जो कि हमारे पास बनता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास जगह तकरीबन ख़त्म हो गई है। तो मैं चलें इसी के नीचे फाइनली जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी, ये हमारे पास बनेगी 2AS इज इक्वल टू, जब ये फार्मूला क्लोज करेंगे तो ये बन जाएगा VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, जो कि हमारी क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। सिंपल है, हमने प्रीवियस 2 वीडियोस में फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की थी। अगेन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आपको मेन चीज़ ये पता होना चाहिए कि ये कुछ कॉन्सेप्ट है कि आपने टोटल डिस्टेंस कभी भी स्पीड टाइम ग्राफ को मालूम करेंगे तो वो हमारे पास एरिया ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ के बराबर होगा। ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जब आप इनको यहाँ पे इस ग्राफ की मदद से इधर अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे ईजिली आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, ड्राइव हो जाएगी। आज के लिए इतना ही है। कोई सा भी सवाल हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, वो आप वीडियोस के नीचे लिख सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।